नमस्कार, वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मुकुंद। हमारे साथ हैं केशव जी। 23 हफ्तों का वो समय बीत गया जिसके बाद मणिपुर पहुंचे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमित शाह का एक दौरा हुआ था, लेकिन प्रधानमंत्री से मिलने के लिए मणिपुर वासी तरस गए थे। वो हिंसा की आग जो लगातार 2 साल के भीतर मणिपुर को खोखला करती रही। सीएम का इस्तीफा होता है, वो भी एक लंबे अरसे बाद। राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, उस शासन को भी आगे बढ़ा दिया जाता है क्योंकि बीजेपी तय नहीं कर पाती कि नई सरकार चलानी कैसे है। हमारे साथ केशव जी इन्हीं पर चर्चा करेंगे कि मणिपुर पहुंचने से अब पीएम मोदी के क्या फायदा होगा मणिपुर को आगे, क्या चुनौतियां थी, कितना हल मिला। सबसे पहले एक छोटा जवाब जवाब मैं चाहूंगा केशव जी, क्या देख पा रहे हैं पीएम? एक लंबे अरसे बाद 23 हफ्तों का वो समय बताया जा रहा है, मणिपुर पहुंच तो गए। अगर कोई राहत वाली बात सबसे बड़ा, सबसे मैं कहूँ शोर के साथ समझ आएगी, वो क्या होगी? मुकुंद, पहले तो एक करेक्शन मैं यहाँ पर कर दूं कि 23 हफ्ते नहीं, काफ़ी वक्त हो गया है। ये हुँ, 2023 से शुरू हो गया था, जी। तो 2 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर गया है और प्रधानमंत्री मोदी जी के मणिपुर जाने की इंतजार में पूरा देश था और खासकर पूर्वोत्तर के जो हमारे भाई बंधु हैं और हुँ, इनफैक्ट अपोजिशन के लोग काफ़ी परेशान थे। हमेशा यही सवाल होता था कि प्रधानमंत्री मणिपुर कब जाएंगे। और अब तो प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर की यात्रा कर चुके हैं और मणिपुर में उन्होंने जो अपना संबोधन दिया है वो काफ़ी लंबा था और काफ़ी कुछ कहा है। जी, मणिपुर के लिए जो चीज़ प्रधानमंत्री लेकर गए हैं, जो पैकेजेज़ मणिपुर के लिए उन्होंने दिया है, उन सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैं मुकुंद यहाँ पर इस बात को मानता हूँ हाँ कि जी, ये विश्वास बहाली का एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे ज़्यादा पूर्वोत्तर का दौरा करने वाले व्यक्ति नरेंद्र मोदी हैं। बिल्कुल। और नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में कहीं भी कुछ हो, तुरंत कॉग्निजेंस लेते हैं और उस पर बहुत एक्टिवली, स्विफ्टली एक्ट भी करते हैं। मणिपुर पे भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सरकार की मशीनरी वहाँ पर काम नहीं कर रही थी। केंद्र की सरकार ने जो मणिपुर के हालात थे, उसको सँभालने के भरसक प्रयास किए और हालात सँभले भी। और एक समय आया कि जब लगा मणिपुर के मुख्यमंत्री में मणिपुर के लोगों का भरोसा नहीं है, जी। तो मुख्यमंत्री को हटाकर, अपने मुख्यमंत्री को हटाकर, देखिए हुँ, पहली बार ऐसा हो रहा है देश में कि भाजपा शासित प्रदेश का एक मुख्यमंत्री भाजपा के द्वारा हटाया जा रहा है और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन अभी भी चल रहा है। बिल्कुल। तो ये एक विश्वास बहाली के दिशा में एक और कदम आगे गई है केंद्र सरकार मणिपुर में। इससे जो लोग बार-बार पूछ रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी कब जाएँगे मणिपुर, उनको भी जवाब हुँ, मिल गया है। मणिपुर की जनता को यह भरोसा मिल गया है कि केंद्र की सरकार और प्रधानमंत्री मोदी उनके साथ हैं और साथ-साथ जो उपहार, जो पैकेजेज़ वो मणिपुर के लिए लेकर गए हैं, निश्चित रूप से मणिपुर में इससे समृद्धि बढ़ेगी। समृद्धि जब होती है तो शांति भी आती है बिल्कुल, बिल्कुल। और मेरे ख्याल से जब वहाँ पर रोज़गार बढ़ेंगे, तब जो ये बाकी बातें तो बाद में है, लेकिन आप समझे कि ये संघर्ष की शुरुआत क्यों होती है? अगर आप अर्थशास्त्री विवेचन करेंगे इस पे, तो समझ में आपको ये आएगा कि संघर्ष की शुरुआत हमेशा संसाधनों के लिए होती है। 2 समुदायों के बीच भिड़ंत था, कौन बिल्कुल। सही, कौन गलत, वह एक अलग बात है, लेकिन ये भिड़ंत हुआ ही क्यों? एक समुदाय को लग रहा था कि हमारे रिसोर्सेज़ को ये हड़प लेंगे कंज़्यूम कहीं कर न रहे कहीं। हैं, हड़प रहे हैं। जी। इसीलिए, लेकिन जब संसाधनों की प्रचुरता होगी, रिसोर्सेज़ अबंडेंटली अवेलेबल होंगे, तो ये ऐसे इसका फल कम होंगे, ऐसे स्ट्रगल कम होंगे। अ, ज़ाहिर तौर पे आपने करेक्ट किया, उसके लिए थैंक यू। 123 हफ्तों का दरअसल समय है, 800 से ज़्यादा दिन। लेकिन विपक्ष भी लगातार पहले तो सवाल कर रहा था कि पीएम मोदी पहुँच क्यों नहीं रहे, पहुँच क्यों नहीं रहे? आज वो पहुँच भी गए, तब भी वहाँ पे भी कोई संतुष्टि नज़र नहीं आ रही। विपक्ष को कैसे देख रहे हैं इस मुद्दे के ऊपर आप? नहीं, विपक्ष का तो काम है, सरकार के क्रियाकलाप पर प्रश्न उठाना हुँ, विपक्ष का नैतिक अधिकार है। बिल्कुल। वो तमाम चीज़ों पर प्रश्न उठाएँगे। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय भारतीय जनता पार्टी का जो थिंक टैंक है और ख़ासकर जो केंद्र सरकार है, उसके जो भी निर्णायक मंडल में जो लोग शामिल हैं, इंक्लूडिंग पीएम मोदी हिमसेल्फ, मुझे लगता है कि ये डिसीज़न काफ़ी लेट हो गया। वो कहते हैं ना कि बहुत देर कर दी मेहरबाँ आते-आते। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मुझे लगता है कि 2 साल से ज़्यादा का समय नहीं लगना चाहिए एक देश के प्रधानमंत्री को, और ख़ासकर के उस प्रधानमंत्री को जो इतने वोकल हैं और क्विकली कहीं भी जाते हैं, जो देश
का जो हिस्सा संकट में हो वहां पर प्रधानमंत्री दौरा करते ही करते हैं। मणिपुर जाने में उनको 2 साल से ज्यादा का वक्त लग गया। ये थोड़ा सा मतलब पेचीदा सवाल है, क्यों ऐसा हुआ? हालांकि इस बीच में गृह मंत्री गए भी थे, आपने भी अपने इंट्रो में बताया, जी। और केंद्र सरकार के की ओर से तमाम प्रयास लगातार किए जा रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री का नहीं जाना इस विषय को और जटिल बना रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री की अब यात्रा हो गई है, तो विपक्ष के हाथों से एक तीर तो निकल गया है। अब वो ये सवाल नहीं करेंगे कि कब जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। हाँ, लेकिन अब ये है कि प्रधानमंत्री जी के वहां जाने के बाद वहां पर स्थितियां क्या करवट लेती है, कैसे ये सब संभलेगा। संघर्ष का काफी लंबा दौर हो गया और ये पिछले 2 ढाई वर्ष से मणिपुर अशांति के दौर में ही रहा है। वहां पर कभी भी शांति नहीं हुई। जब शांति नहीं रहेगी तो समृद्धि भी नहीं रहेगी। बिल्कुल। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब समृद्धि एकदम। होगी तो शांति आती है, शांति आती है तब समृद्धि बढ़ती है। ये बात है। लेकिन जो वर्ग संघर्ष एक तरह से वहां पर हो रहा था, जो कम्युनिटी क्लैश हो रहा था वहां पर, पीएम इसको कैसे एड्रेस करते हैं? अपने स्पीच से नहीं, अपने एक्शन से। यह बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ मणिपुर में सरकार कब आएगी फिर से वापस? मणिपुर में मुख्यमंत्री कौन होगा? जनता का उनमें विश्वास होगा या नहीं होगा? उनके क्या कार्यक्रम होंगे? जो 2 समुदाय आपस में भिड़े हुए थे मणिपुर में, उनके पुनर्वास को लेकर क्या योजना है? ये तमाम बातें डिस्कोर्स में आएंगी मुकुंद। ये अपने आप में ही सवाल है केशव जी। अच्छा, आपने ये जोड़ने की कोशिश की सरकार को लेकर। 2025 के फरवरी माह में आप राष्ट्रपति शासन लगाते हैं, बीरेंद्र सिंह इस्तीफा देते हैं। आपने जोड़ा भी कि बीजेपी अपना सीएम हटा दे, बहुत बड़ी बात है। तमाम विपक्ष की कोशिश होती है छोटे-छोटे मुद्दों पर इस्तीफा बिल्कुल। मांगने की, पर उसे सिरे से नकार के बीजेपी और एनडीए आगे बढ़ने की कोशिश करती है। आप 2025 के फरवरी में राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। अगस्त आ जाता है, 6 महीने की जो अवधि थी वो बीत गई। आप तय नहीं कर पाए कि आपको सरकार आगे कैसे चलानी है। आप फिर 6 महीने के लिए अगला राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं। तो क्या बीजेपी कन्फ्यूज़न में चल रही है अभी भी? उनको समझ नहीं आ रही हिंसा की वजह क्या चल रही है और प्रदेश का क्या है राजनीतिक स्तर बिगड़ा हुआ? नहीं, हिंसा की वजह बीजेपी को और जो इस सरकार के कर्ता-धर्ता हैं उनको बखूबी समझ में आ रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? इतना बड़ा देश हुँ, चला रहे हैं, उन संगठन इतना बड़ा है, उनके पास तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, जी। तो हिंसा की वजह उन्हें समझ में नहीं आए, ऐसा मुझे नहीं लगता है। लेकिन आनन-फानन में वो कोई मुख्यमंत्री का चेहरा प्रस्तुत करके राज्य में अपना जनाधार भी खोना नहीं चाहते हैं। आप देखिए मुकुंद, किस तरह से जो गंगा के मैदानी इलाके की पार्टी कही जाने वाली भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रसार किया है नॉर्थ ईस्ट में। जी। दक्षिण फतह करना एक तरह से बागी है। दक्षिण में अगर देखें तो कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है 2 रही है, बार, बिल्कुल। और पौंडीचेरी में भी वो गठबंधन में सरकार में वहाँ पे आए थे। हुँ, लेकिन दक्षिण में जो बड़े राज्य हैं दक्षिण के, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ पर इनकी सरकारें नहीं हुई। अलबत्ता अभी आंध्र प्रदेश में ये गठबंधन में है। वहाँ पर चंद्रबाबू नायडू की जो बिल्कुल, बिल्कुल। सरकार चल रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी शामिल है गठबंधन में। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम के साथ ही इनका समझौता समझौता नहीं, गठबंधन है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में, जो कि अगर आप इसे हिंदुत्व की पार्टी कहते हुँ, हैं, तो नॉर्थ ईस्ट की अधिकांश आबादी नॉन हिंदू है। वहां पर कैसे इन्होंने अपना फुटप्रिंट बढ़ाया है? एक अरसा लग गया है, एक जी। समय हो गया इनको अपने एक्शन प्लान के साथ उसको आगे बढ़ते गए। नॉर्थ ईस्ट में एक स्टेट के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और हर एक स्टेट के लिए इनकी अपनी एक सधी हुई रणनीति है। तो मणिपुर यद्यपि छोटा ही स्टेट हो, वहां पर बहुत ज्यादा वहां से सांसद चुनकर नहीं आते हैं, विधायक नहीं चुन कर आते हैं, लेकिन राज्य की एक इकाई है वो। ये बिल्कुल है। बात हमें समझना होगा। जी। और आसानी से किसी नेता को आगे करके बीजेपी वहां पर अपना गेम खराब नहीं करना हुँ, चाहेगी। बीजेपी भी इस बात की थाह ले रही होगी, क्योंकि मणिपुर को लेकर के अपोजिशन नॉट ओनली इन द स्टेट बल्कि पूरे देश में भी सक्रिय है। अपोजिशन के अटैक से भी उनको बचना है। बिल्कुल। तो वो ऐसा कोई कदम आनन-फानन में नहीं उठाना चाहते हैं जिससे राज्य में बना हुआ उनका जनाधार बिगड़ जाए। मुख्यमंत्री आए, फिर से ऐसे प्रदर्शन होने लगे, फिर से हिंसा भड़के, तो उस मुख्यमंत्री पर भी आँच आएगी। तो फिर उसका क्या करेंगे? फिर उसे भी बदलेंगे, फिर से राष्ट्रपति शासन। एक बार चाहते हैं स्थिति नियंत्रण में हो जाए, सब कुछ सेटल हो जाए, दोनों समुदायों के बीच सौहार्द स्थापित हो जाए, उसके बाद मुझे लगता है फिर ये वहाँ पर मुख्यमंत्री की घोषणा करेंगे। अब जो 2 मुख्य हम जाति देख पा रहे हैं वहाँ पे, कुकी और मैतेई। क्या देख कैसे पा रहे हैं मुख्यमंत्री का अगला चेहरा किस जाति से संबंधित हो सकता है या फिर कोई न्यूट्रल चेहरा? नहीं, न्यूट्रल क्या है चेहरा पीछे? तो कुछ ऐसा मुझे लगता नहीं है होगा, लेकिन
इस सवाल का सीधा जवाब देने से मैं बचूंगा, क्योंकि मणिपुर के मामले पर मेरी विशेषज्ञता तो नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर समझता हूं और इशारे में कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा वही होगा जो समुदाय बीजेपी को पसंद करता है और जिस समुदाय को बीजेपी पसंद करती है। आंसर सीधा नहीं दे करके भी होपफुली मैंने शायद आपको बिल्कुल, आंसर बिल्कुल। दे दिया है, और यह हमारे दर्शकों के विवेक पर भी है कि वो समझ जाएंगे यहाँ से कि किस समुदाय से अगला मुख्यमंत्री होगा। ज़ाहिर तौर पर हम बिल्कुल केशव जी ने भी समझाने की कोशिश की कि मुख्यमंत्री का चुनाव इतनी जल्दबाज़ी में क्यों नहीं है। कई नाम भी केशव जी मीडिया में दौड़ रहे थे, तैर रहे थे मीडिया के बाज़ार में कि ये हो सकते हैं, फलाना हो सकते हैं, इस समुदाय से होंगे, उस समुदाय से होंगे। इवन न्यूट्रल नाम पर भी चर्चा चल रही थी, लेकिन बीजेपी अभी समय लेना चाहती है। बीजेपी थोड़ा इंतज़ार करना चाहती है। प्रदेश के दोनों जातीय हिंसा वाले जो वर्ग हैं, उनकी नब्ज़ और टटोलना चाहती है। बहरहाल बोलो आप कंक्लूज़न निष्कर्ष जो हम कहना चाहें, अपने दर्शकों को बताना चाहें, इस यात्रा के बाद क्या सचमुच मणिपुर की जनता को कोई राहत मिली? क्या मणिपुर की जनता राहत की तरफ अब देख पाएगी? क्या उम्मीद जगी या सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसा चल रहा है? मुकुंद, मैं एक कोलाज के माध्यम से बताने की बिल्कुल। कोशिश करता हूँ, और प्रधानमंत्री मोदी की जो भाषण कला है हुँ, और लोगों को अपने से जोड़ने की कला है, आप हो सके तो इस वीडियो में दिखाइएगा। प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर स्थानीय समुदाय से बातचीत कर रहे थे। एक छोटी बच्ची थी, उससे बातचीत कर रहे थे। सडनली वो बच्चा रोने लगता है, हुँ, तो मोदी जी उसे चुप कराते हैं। मोदी जी बच्चे को चुप कराते हैं और उसके बाद खुद ही चुप कराते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि डाँट के चुप कराते हैं, उसे बिल्कुल। प्यार से पुचकार कर उसे चुप कराते हैं और उसके बाद फिर से वो बातचीत जारी रखते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी में और अन्य नेताओं में यही अंतर है। वो ग्रास रूट पे जाके कनेक्ट करते हैं। हुँ, दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के पास आरएसएस के प्रचारक के रूप में देश भर में भ्रमण की, लोगों से मिलने-जुलने की, उन्हें समझने की जो एक काबिलियत विकसित हुई है, वो उन्हें अन्य नेताओं से एकदम अलग बनाती है, ये समझना पड़ेगा। तो अब देखिए किस तरह से पब्लिक कनेक्ट, पीपल कनेक्ट किस तरह से मोदी जी स्थापित करते हैं। अगर कोई नेता रहता तो हो सकता है वो एक सुरक्षा घेरे में रहता, लोगों से मिलता ही नहीं, एक दूरी से मिलता, माले पहनने के लिए वो सर आगे करता और फिर हाथ जोड़कर आगे हुँ, बढ़ जाता। लेकिन यही चीज़ है, प्रधानमंत्री मोदी को इनफैक्ट भारतीय जनता पार्टी में भी एक अलग लाइन में खड़ा करती है। तो ये जो मैं बार-बार कह रहा हूँ, ये विश्वास बहाली की तरफ बढ़ता हुआ कदम है। मणिपुर की जनता जो 2 साल, ढाई साल से हिंसा से त्रस्त है, जो आपसी रंजिश एक तरह से हो गई है, 2 बिल्कुल हो गई है। कम्युनिटीज़ के बीच, 2 समुदायों के बीच हमेशा आए दिन झड़प हुआ करती है, और ये कैसे शुरू हुआ था, उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें ये था कि केंद्र और भारत के दूसरे हिस्से के लोग इसको कैसे देखते हैं। प्रधानमंत्री को मणिपुर को लेकर कैसी सहानुभूति है और मणिपुर की घटना को वो कितने तवज्जो देते हैं। तवज्जो की जहाँ तक बात है, तो सरकार का अमला हमेशा सक्रिय रहा है। मणिपुर की आग को रोकने में हमेशा वो जी-जान से लगे रहे हैं। काफ़ी वक़्त लग गया, लेकिन इस बार जब पीएम गए हैं, तो लोगों का उत्साह एक अलग लेवल पे था। इनफैक्ट मणिपुर में भी देखेंगे, तो लोग एक तरह से रिसेप्शन में थे। हालाँकि सारे लोगों का कहना है कि उस तरह का रिसेप्शन मोदी जी को नहीं मिला जो देश के अन्य भागों में मिलता है, वो कहने को कुछ भी कहा जा सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की स्वीकार्यता देश भर में है, मणिपुर में भी दिखी। बिल्कुल, बिल्कुल। और मणिपुर के लिए जिस तरह की योजना लेकर गए हैं प्रधानमंत्री, और जो चीज़ें उन्होंने कही है, तो विश्वास बहाली की दिशा में ये निश्चित रूप से एक सकारात्मक कदम है। प्रधानमंत्री का वहाँ जाना ही, मैं फिर से कहता हूँ, प्रधानमंत्री ने बहुत देर कर दी। मैं ये मानता हूँ कि जब आक्रोश होता है तो वह किसी की नहीं सुनता है। लेकिन जब प्रधानमंत्री, और खासकर प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी जैसे विराट व्यक्तित्व वाला व्यक्ति हो, वो वहाँ जाते, तो हो सकता है कि जो इतना वक़्त लग गया और चीज़ें और खराब होती गई, शायद उसको हम कुछ और अर्ली सीज़ कर लेते। उसमें जो हो चुका था वो तो हो ही चुका था। उसको हम कंट्रोल ज़ेड नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन स्थिति पर नियंत्रण जल्दी पाई जा सकती थी। अ, बहरहाल देर आए दुरुस्त आए हम यही कह सकते हैं मणिपुर की जनता के लिए। वो मैतेई समुदाय हो या फिर कुकी, एक राहत की सांस, या फिर एक मन में तो बात होती है केशव जी कि हमारा पीएम है, देश का पीएम है, हमसे मिलने आ रहा है, हमारे हाल लेने आ रहा है। आपने बहुत अच्छा जिक्र किया उस छोटी बच्ची का। अमूमन हम देखते हैं प्रधानमंत्री जहाँ भी जाते हैं, वो रैली हो, उनका रोड शो हो या फिर कोई भी संबोधन, वहाँ पर अक्सर वो जुड़ाव आम जन के बीच बनाने की कोशिश करते बिल्कुल। हैं, वो संवाद स्थापित करते हैं, और इसको ही ईवीएम हैक का नाम दिया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से आप कह लीजिए या फिर
समर्थक जो हैं प्रधानमंत्री मोदी के, वो समझाते बताते नजर आते हैं। बहरहाल अब तो ये दौरा हो गया है। दौरे की जो 10 बड़ी बातें हैं उसके लिए भी हमने वीडियो बनाया है अपने दर्शकों के लिए। आप वन इंडिया हिंदी पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा किन मायनों में खास रहा और आने वाले दिनों में मणिपुर को क्या कुछ देकर जाएगा, उस पर आपका संशय कुछ हद तक जरूर कम हुआ होगा, दूर हुआ। अभी भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई संशय है पीएम मोदी की इस मणिपुर यात्रा पर, कोई वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। मेरा नाम है मुकुंद, हमारे साथ थे केशव जी। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.